झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूं। पीटीआई रहनुमा की मिली भगत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान। बोले, मैंने तहरीक इंसाफ के बहकाने पर अपना बयान दिया जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। कौम से मुआफी चाहता हूं। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था और अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराहत के छूटने की वजह से परेशान था। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर पीटीआई रहनुमा से मुलाकात की, जहां उन्हें मुझे इलेक्शन 2024 को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा। इसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदे से नवाजने का वादा किया। पूरे मंसूबे को पीटीआई की आला क़यादत की भरपूर हिमायत और हिदायत की रोशनी में तरतीब दिया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म, अब हमें उन्हीं की रहनुमाई लेनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, इंसानों और चरिंद परिंद सबके लिए रहमत और हिदायत का सरचश्मा है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सीडीए और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सीडीए को वाइल्ड लाइफ के ट्रायल 5, ट्रायल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया। बनी पीटीआई का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आईएमएफ को खत लिखने का फैसला। आईएमएफ यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। आईएमएफ का मेरिट है गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, वहां बैनुल अक़वामी इदारे काम नहीं करते। बैरिस्टर गौहर अली खान सेनेटर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई आईएमएफ को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों का वोट चोरी हुआ। ये चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। जब फंडिंग इदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं तो वो कर्ज नहीं देते। हमारा खत आईएमएफ को जाएगा। अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट कराए। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देना काबिल मसम्मत है। पीटीआई के नामजद वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आ रहे हैं, अपने लीडर से मुलाकात करनी है। जज का ऑर्डर अडियाला जेल की इंतजामिया को भेज रखा है। हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज से खौफ है? हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हम अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत जाएं। बानी पीटीआई ने मुझे वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। हमें आईनी और कानूनी हक क्यों नहीं दिया जा रहा? हम दोबारा जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। एक कैदी की हैसियत से आप आईएमएफ को खत लिखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उनके मजमूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सीटें मिली, क्या वहां धांधली नहीं हुई? मुल्क की मुआशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखने की कोशिश की। इन लोगों को चंद सीटों पर कामयाबी मिली। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला मुंतकिली से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान गुल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जिसमें जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में जेल इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकिम बनाना है। वजीर आजम ने निगरान दौर के लिए अपनी काबीना और सिविल सर्वेंट्स को बेहतरीन काविशों पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लायहा अमल देकर जा रहे हैं जो आवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। काबीना सेक्रेटरी ने विफाकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वजीर आजम की मुदब्बिराना क़यादत को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टर्किश आर्म फोर्सेस लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाजत की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल वासी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट अदील सरवर सियाल की अदालत से हासिल किया गया। FIA साइबर क्राइम की टीम मुलजिम को लेकर वापस रवाना हो गई। जराये का कहना है कि मुलजिम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भी हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल वासी को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी है। बाकी मुलविस अफराद की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग अरबों डॉलर कमा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किरदार कुशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ कानून की हुक्मरानी है। निगरान विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंपनियां प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए इकदाम करें। MKM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मुस्लिम लीग नून ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करवा दी। जराये के मुताबिक नून लीग ने यकीन दहानी करवाई है कि MKM पाकिस्तान जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टसूरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान है। नून लीग ने MKM पाकिस्तान को विफाक में 3 वजारतें देने की यकीन दहानी करवा दी है। उधर MKM पाकिस्तान का राब्ता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग और PP शामिल हो तो रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, जबकि दीवार के पीछे खुफिया कुव्वत होगी वही इनको चलाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाजी इजलास से खिताब कहते हैं, 2018 के इलेक्शन के बाद हमारा ये ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया है। एक हल्के से अपनी मर्जी से नुमाइंदों को चुना गया। ऐसी पार्लियामेंट कैसी पार्लियामेंट होगी जिसके बारे में उंगली उठेगी। दावे से कहता हूं, इस इलेक्शन में हमारी 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हमारे बुजुर्ग इस आइन के बानी हैं।
इमरान हुकूमत ने IMF की 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल करने की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी। सिर्फ एक शर्त कौमी असम्बली न होने के बायस नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के लॉ में तरमीम पर अमल नहीं हो सका। नई हुकूमत के कयाम के बाद ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। स्टैंड बाई एग्रीमेंट प्रोग्राम के तहत $1 अरब 10 करोड़ मालियत याफ्ते के लिए दूसरे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात नई हुकूमत के साथ मुतवक्किल हैं। दूसरे इक्तिसादी जायजा के हवाले से बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ तयशुदा अहदाफ और शराइत पर अमल बारे वज़ारत खजाना ने रिपोर्ट तैयार करके IMF को भिजवा दी है। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। इस हवाले से तमाम नौ मुंतखब अरकान असम्बली को आगाह कर दिया गया। ज़राए का मजीद कहना है कि तलब करदा इजलास में नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इसी तलब करदा इजलास में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए असम्बली सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी। ज़राए वज़ारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आइना 2 रोज तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब असम्बली ने भी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए इजलास तलब कर लिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जहां जहां हमारे वोट पर डाका डाला गया, मैंडेट वापस लेंगे। अपने बयान में सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी सिविलियन बालादस्ती के कयाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अवाम के मैंडेट को बिल्डोज करने के बाद इक्तदार की बंदर बांट जारी है। दहाइयों से मुसल्लत करप्शन ज़दा 2 खानदानों को फिर मुसल्लत किया जा रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि पूरी कौम ने इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। आला अदालती कमीशन के जरिए धांधली की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। गजा में जंगबंदी से मुतालिक तनाज़े पर स्पीकर लंसे हॉयल ने अरकान पार्लियामेंट से माफी मांग ली। स्पीकर लंसे हॉयल ने जंगबंदी से मुतालिक तनाज़े पर अरकान पार्लियामेंट से माफी मांगी। ये तनाज़ा इसराइल हमास जंग से मुतालिक लेबर की तहरीक पर वोटिंग की इजाजत देने पर शुरू हुआ था। टोरी और SNP के अरकान ने वोटिंग की इजाजत देने के स्पीकर के फैसले पर एहतजाज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ 33 अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। कॉमन स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए 33 अरकान काफी नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर आइंदा दिनों में मजीद अरकान भी दस्तखत कर सकते हैं। अमेरिका ने आलमी अदालत इंसाफ से फलस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ फैसला न देने की अपील कर दी। आलमी अदालत इंसाफ में अमरीकी नुमाइंदे ने दलाल देते हुए कहा कि इसराइल को फलस्तीन के मकबूजा इलाकों से निकाले का मुतालबा करने के लिए सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नजर रखने की जरूरत है। अमरीका इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन और फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है। फलस्तीनी इलाकों से इसराइल का गैर मशरूत इनखला नहीं होना चाहिए। इसराइल के गजा पर जारी बदतरीन हमले में 29,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 23 लाख से जायद बेघर हुए हैं, जो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में सोने की कान बैठ गई। हादसे में 23 शहरी दबकर हलाक हो गए। वाकया रियासत बोलीवर के जंगल में पेश आया, जहां सोने के जखायर मौजूद हैं। सोने की कान बोला लोका का शहरी सोना तलाश कर रहे थे। इस दौरान अचानक कान बैठ गई और 50 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमदादी कामों के दौरान अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दर्जन से ज्यादा अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया।
मारूफ तजिया निगार और कॉलम नवीस नजीर नाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नजीर नाजी की जब नमाज जनाजा जोहर टाउन में अदा की गई, जिसमें मियां आमिर महमूद नौमंतखब एमएनए मलिक सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ां उन्हें लाहौर के इलाके जोहर टाउन के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 213 रन का हदफ दिया था। भारत ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। भारतीय कप्तान दरगाह राव ने 61 और राव ने 49 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से बदर मुनीर और कामरान अख्तर ने 2-2 विकेटें ली। मैच में मतीउल्लाह और मोहम्मद सलमान ने 1-1 विकेट हासिल की। बाज़ ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा किया। नायब कप्तान बदर मुनीर ने 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लिए 2 बड़े नाम सामने ले आई है। पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर शाजिया मरी और नफीसा शाह का नाम सामने रख दिया, जबकि शाजिया मरी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लिए 2 बड़े नाम सामने ले आई है। पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर शाजिया मरी और नफीसा शाह का नाम सामने रख दिया है, जबकि शाजिया मरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा, क्या मामलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हुकूमत साजी का जो फार्मूला तय पाया था, उसमें जो डिप्टी स्पीकर था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना था, जिसकी वजह से हुकूमत साजी के इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लिए 2 बड़े नाम सामने रखे हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए शाजिया मरी का और नफीसा शाह का नाम सामने रखा है, जबकि जराये के मुताबिक शाजिया मरी का जो नाम है वो फेवरेट लिस्ट में शामिल किया गया है। देखा जाए तो शाजिया मरी 2024 का उन्होंने इलेक्शन जीता है सांगड़ से, और इससे पहले वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो उनका नाम ज्यादा सामने आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जबकि इसके लिए 2 नाम सामने रखे हैं, लेकिन फेवरेट लिस्ट की बात करें तो वो शाजिया मरी का नाम सामने रखा है कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लिए आगे नामजद करेगी। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतालिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने नया बयान हल्फी जमा करा दिया है। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूं। पीटीआई रहनुमा की मिली भगत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान। मैंने तहरीक इंसाफ के बहकाने पर अपना बयान दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। कौम से मुआफी चाहता हूं। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था और अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराहत के छूटने की वजह से परेशान था। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद दौरान मुलाजमत पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फाइज रहा। खुसूसन प्रोविंशियल सेक्रेटरी पंजाब के अहम ओहदे पर तैनाती के दौरान मैंने तहरीक इंसाफ के एक बड़े ओहदेदार के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। पीटीआई का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस होने की वजह से मफरूर हो गया, ताहम मेरा उससे राब्ता रहता था। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर पीटीआई रहनुमा से मुलाकात की, जहां उन्होंने मुझे इलेक्शन 2024 को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा। इसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदे से नवाजने का वादा किया। पूरे मंसूबे को पीटीआई की आला क़यादत की भरपूर हिमायत और हिदायत की रोशनी में तरतीब दिया गया था। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया और मकसद उनके मुतालिक अवाम में नफरत भड़काना था। उन्होंने कहा कि मैंने पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया और खुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले।
मुझे कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी, ना ही कोई आरओ ऐसे किसी अमल में मुलविस था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं और पूरी कौम, खास तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन से मुआफी का खास्तगार हूं कि मैंने झूठे इल्जामात से उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म, अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, इंसानों और चरिंद परिंद सबके लिए रहमत और हिदायत का सरचश्मा है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सीडीए और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सीडीए को वाइल्ड लाइफ के ट्रायल 5, ट्रायल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। इस हवाले से तमाम नौ मुंतखब अरकान असम्बली को आगाह कर दिया गया। जराये का मजीद कहना है कि तलब करदा इजलास में नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इसी तलब करदा इजलास में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी है। जराये वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक सदर ममलिकत आइंदा 2 रोज तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज की गई है। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब असम्बली ने भी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए इजलास तलब कर लिए हैं। और अब आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 बड़े नामों पर गौर शुरू कर दिया है। जराये का कहना है कि अयाज सादिक और एहसन इकबाल के नामों पर गौर किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 बड़े नामों पर गौर शुरू कर दिया है। जराये ने कोहिनूर न्यूज को बताया है कि अयाज सादिक और एहसन इकबाल के नामों पर गौर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हिबा अब्बासी से। जी हिबा, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब कौमी असम्बली के लिए 2 बड़े नामों पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए राय के मुताबिक अब तक 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून गौर कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का और एहसन इकबाल का नाम सामने आ रहा है। राय के मुताबिक इन दोनों में से कोई कौमी असम्बली के लिए नाम को फाइनल किया जा सकता है। अयाज सादिक इससे पहले भी कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। जी ठीक है अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेट्रोल एजेंसी की दुकान में आतशबाजी से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है।
कूलिंग का अमल भी जारी है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके बदामी बाग में पेट्रोल एजेंसी की दुकान में आतशज़दगी से 2 अफराद जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि कूलिंग का अमल भी जारी है। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेट्रोल एजेंसी की दुकान में आतिशज़दगी से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। बानी पीटीआई ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आईएमएफ को खत लिखने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर ने बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी आईएमएफ को खत लिखेंगे। अली जफर ने कहा कि आईएमएफ यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। आईएमएफ का मेरिट गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहां बैनुल अक़वामी इदारे काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों का वोट चोरी हुआ। ये चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। जब फंडिंग इदारे देखते हैं तो जमहूरियत नहीं तो वो कर्ज नहीं देते। उनका कहना था कि हमारा खत आईएमएफ को जाएगा। अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट करवाए। जहां जहां ऑडिट में धांधली साबित हो उसको खत्म किया जाए, उसके बाद आईएमएफ बात करे। उन्होंने मजीद कहा कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा होगा वो हमने धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत कर दिया है। पहले भी आईएमएफ को कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो दूसरी जानिब पीटीआई के नामजद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देना काबिल मज़म्मत है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आ रहे हैं, अपने लीडर से मुलाकात करनी है। अदालत ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाजत दी। जज साहब का ऑर्डर अडियाला जेल की इंतजामिया को भेज रखा है। उन्होंने कहा कि हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज से खाइफ है। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हम अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आर्मी अदालत जाएं। उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुझे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। हमें आईनी और कानूनी हक क्यों नहीं दिया जा रहा। हम दोबारा जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधली पर आईएमएफ को खत लिखने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि आईएमएफ को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। एक कैदी की हैसियत से आप आईएमएफ को खत लिखेंगे। उनके मजमूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। अता तारड़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सीटें मिली, क्या वहां धांधली नहीं हुई? मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखने की कोशिश की। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि इन लोगों को चंद सीटों पर कामयाबी मिली। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने मुल्क की मईशत बेहतर करनी है और बेरोजगारी को खत्म करना है। खुशकिस्मत हूं कि मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवालुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, पूरे पाकिस्तान ही सब कुछ है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर आज़म ने निगरान दौर की अपनी काबीना और सिविल सर्वेंट्स को बेहतरीन काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाहे अमल देकर जा रहे हैं कि जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। इनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का मुख्तलिफ इदारों की तंजीमें नो बैरूनी सरमाकारी के फरोग के लिए इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया। काबीना सेक्रेटरी ने वफाकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वज़ीर आज़म की मुतवराना क़यादत को सराहा। इजलास में लुबना फरूक मलिक की बतौर डायरेक्टर जनरल FMU मुद्दत में 9 जून 2023 से 8 जून 2024 तक तोसी की मंजूरी दी गई है। और अब आपको बताएंगे पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल
जारी कर दिया गया है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी, जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटरिएट में की जाएगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान गुल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जिसमें जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में जेल इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह कम है, 250 खवातीन पहले ही जेल में कैद हैं। दूसरी जानिब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ताहाल अपना जवाब अदालत में जमा न करवाया। सरकारी वकील की जानिब से चीफ कमिश्नर के जवाबात के लिए वक्त देने की इस्तदा की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट अदील सरवर सयाल की अदालत से हासिल किया गया। FIA साइबर क्राइम की टीम मुलजिम को लेकर वापस रवाना हो गई। जराये का कहना है कि मुलजिम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भी हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल भी जारी है। बाकी मुलविस अफराद की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताएं कि सैयद अली हैदर गिलानी को पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने PP 213 से मुंतखब सैयद अली हैदर गिलानी को नामजद किया। सैयद अली हैदर गिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि सैयद अली हैदर गिलानी को पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने PP 213 से मुंतखब सैयद अली हैदर गिलानी को नामजद किया। सैयद अली हैदर गिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। और नाजरीन, नई विफाकी हुकूमत आने से पहले ही गैस के बाद बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है, जिससे ताजिर तबके में शदीद मायूसी फैल गई है। बादामी बाग ऑटो स्पेयर मार्केट के ताजिरों ने मुतालबा किया है कि नई इत्तेहादी हुकूमत ताजिर तबके को सहूलत फराहम करे, गैस और बिजली की कीमतों में कमी की जाए। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फरूक बादामी बाग के सदर वकार अहमद मियां और दीगर ताजरों के हमरा मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ बादामी बाग में, जहाँ हमारे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है। इलेक्शन के बाद अब गवर्नमेंट बनने जा रही है और नून लीग की और मुस्लिम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है, और इस हवाले से ताजिरों से पूछते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत है नई हुकूमत से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आयुब डार जी, अभी आप जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो गवर्नमेंट बन रही है, इनको चाहिए कि सब जितनी भी पार्टियां हैं ये सब मिलके एक कौमी गवर्नमेंट बनाए और जो मुल्क के हालात और वाकयात को बेहतर करे, क्योंकि कारोबार इस वक्त बादामी बाग में हम बैठे हैं और कारोबारी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। देखो साथी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? जमशेद मोहम्मद यूसुफ।
क्या कहना चाहेंगे? नई हुकूमत अब बनने जा रही, फाइनल हो चुका है कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो क्या तवक्कुआ था? तवक्कुआत अच्छी रखनी चाहिए। बाकी देखें 10-15 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये क्या पोजीशन है। अभी तो सुना है कि अभी पेट्रोल भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं और गैस ऑलरेडी बढ़ चुकी है और मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छी रखनी चाहिए तवक्कुआत। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन बस अब मिलजुल के अगर करेंगे तो कुछ आवाम के लिए भी हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही ऑलरेडी पहले ही मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जी, हमारे साथ मियाँ वकार साहब भी मौजूद हैं, जो बदामी बाग जो ताजिर बरादरी है इनके सदर हैं। इनसे बात करते हैं और मुस्लिम लीगी भी हैं। जी, मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने जा रही है मखलूद, क्या कहना चाहेंगे? क्या तवक्कुआत है? ये क्या सूरत नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं बनने जा रही, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है। और कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, वो जिस तरह बन रही है वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। पहली बात है कि जो ये इलेक्शन हुए हैं, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। इस मुल्क को आज जिस दुराहे पे इन सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा कर दिया है, वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही है कि जो इसको महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में साथ फरमाते हैं, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, लेकिन इन सियासतदानों ने, इन ब्यूरोक्रेसी ने हमें मायूस ही किया हुआ है। गुफ्तगू सुनी मियाँ वकार की और उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है कि जी मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, अपर क्लास और लोअर क्लास है। अब ये नई हुकूमत का इम्तिहान है, ये कांटों का सेज है, ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी। अब ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को चाहिए कि मुल्क की बेहतरी। रायविंड में बेस ग्रुप ऑफ अकेडमी की सालाना तकरीब, नवी जमात के तलबा ने 10वीं क्लास के तलबा के एजाज में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया। स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ टेबलो पेश किए। तकरीरी और गाने के मुकाबले तलबा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में अकेडमी के CEO उस्मान जाहिद, कनकोडिया कॉलेज के प्रिंसिपल शेख अजहर और स्पीर कॉलेज रायविंड के डायरेक्टर कामरान शौकत, अकील अहमद चौधरी, सलाहुद्दीन नूर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ पकवान से तलबा की तवाज़ो की गई। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बेस एकेडमी का ये पूरा इम्तियाज़ है कि इनके प्रोग्राम हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो नाच कंपटीशन हो, वो आज फेयरवेल का फंक्शन है और जिन बच्चों ने अच्छी नंबर लिए हैं टेस्ट सेशन में, उनके लिए आज शील्ड का भी इत्माम किया गया है। और आज चूँकि उनका सेशन क्लोज़ हो रहा है मैट्रिक का, उनके लिए फेयरवेल है, तो इस मौके पे हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जो मैट्रिक एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। बेस ग्रुप ऑफ एकेडमी 7 साल से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना कोशिश है ये कि 2 चीज़ों के ऊपर, एक रिज़ल्ट और दूसरा इन्वायरमेंट। और हमने इस पूरे इलाके के अंदर एक तो हमने रिज़ल्ट दिया, हर साल हमारी पोजीशन है मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर। इस साल भी 2023 के अंदर मैट्रिक में इस पूरे इलाके में फर्स्ट पोजीशन हमारी है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन हमारी है। और दूसरी चीज़ हमारी होती है इन्वायरमेंट, के जो अक्सर अकेडमीज़ के अंदर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ नहीं सकते या हमें क्लासेस सेपरेट करनी पड़ती, लेकिन हमारी क्लासेस भी कम हैं, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा कंट्रोल है। आज हमें बेस ग्रुप ऑफ अकेडमीज़ के अंदर उस्मान साहब ने मदऊ किया कनकोडिया कॉलेज रायविंड की जानिब से। आज इस फंक्शन में आकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अकेडमीज़ की सतह पर इस इतने ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म फंक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं। उस्मान साहब तालीम के साथ साथ तरबियत के मैदान के अंदर भी काम कर रहे हैं और इस चीज़ की हमारे माशरे में कमी है। उस्मान साहब के लिए, इनकी टीम के लिए, इनके इदारे के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह कामयाबियों से हमकिनार करता रहे। और नाजरीन, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोर्ट लखपत की बड़ी कार्रवाई, इंचार्ज नईमुल्ला ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए उमैर डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में उमैर डकैत गैंग का सरगना उमैर और उसका साथी तालिब शामिल हैं। कब्जे से मोबाइल फोन्स, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ भी किया है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कहते हैं जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए पुलिस हमा वक्त कोशां है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। मासूर बच्चों की बरवक्त तालीम और तरबियत से बेहतर नशोनुमा मुमकिन है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मासूर बच्चों को इब्तदाई तालीम और तरबियत के नॉर्मल बच्चों से ज्यादा जरूरत होती है।
तालीम की बदौलत माजूर बच्चों को नशोनुमा बेहतरीन होती है। जद्दा में समाजी तंजीम मशले राह की बानी आमना आफ्ताब का तकरीब से खिताब। आमना आफ्ताब ने अपनी जाती जिंदगी का जिक्र किया। कहती हैं कि जब अल्लाह तबारकुल्ला ने मुझे मखसूस सलाहियत वाली औलाद की नेमत से नवाजा तो इस वक्त मैं जहनी दबाव में चली गई। हर वक्त अल्लाह से शिकवा करते रहना कि कैसे इस बच्चे की नशोनुमा करूंगी, कैसे इस बच्चे को तालीम और तरबियत दूंगी। कहते हैं कि वक्त सब जख्म भर देता है। फिर मैंने मशले राह फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसमें मेरी दोस्त अनीश ताउन किया। पहले डोनर मेरे वालिद थे, आज मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। मिशनरी राह की वजह से सैकड़ों बच्चों को मुफ्त तालीम और तरबियत दी जा रही है, जिससे मखसूस सलाहियतों के मालिक बच्चे खुद कफील हो रहे हैं। तकरीब से अनीश, डॉक्टर अदील चौधरी, इमरान नाना, रक्षंदापुरी, बिंतुल हसन और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत पुलिस लाइन्स कला गेजर सिंह में जायजा इजलास हुआ। पेंडिंग और जेर अल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट चेक की। पेंडिंग केसेस और रोड सर्टिफिकेट्स जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कत्ल के मुकदमात में मुलविस मुलजमान, इश्तेहारियों और बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था, तमाम उमूर की मॉनिटरिंग खुद कर रही हूँ। तमाम एसपीज रोजाना की बुनियाद पर एक सर्कल विजिट करें और थानेदारों से मिसल चेक करें। तकमीले चालान और केसेस यकसू करने के लिए प्रोसिक्यूटर्स से कोऑर्डिनेशन करें। इश्तेहारियों और बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल ब्रोकार लाएं। अफसरान मुतालिका थानों का रिकॉर्ड अपडेट रखें। अफसरान मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमों से रोजाना मीटिंग यकीनी बनाएं। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को हर सूरत मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरावत की खसूसी हिदायत पर फिरोजवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। एसएचओ थाना फिरोजवाला राना सजाद अकबर ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज शहबाज भट्टी से। जी शहबाज, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की हदायत पर अमल दरामद करते हुए एसएचओ थाना फिरोजवाला राना सजाद अकबर ने 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई और मुकदमा दर्ज कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ एक से 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए और एक मुलजम से 1700 ग्राम चरस बरामद हुई और दूसरे के कब्जे से 1900 ग्राम और तीसरे के मंशियात फरोश कब्जे से 1850 ग्राम मंशियात बरामद हुई और मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और थाना फिरोजवाला पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए वंडाला दयाल शाह के इलाका से मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 2000 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। और थाना फिरोजवाला पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। डीपीओ शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की हदायत पर कार्रवाई जारी रखते हुए एसएचओ राना सजाद अकबर का कहना है कि मंशियात फरोशों ने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया, इसलिए मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सईद अमजद ने एक्साइज एहलकारों की जानिब से ज़ेर इस्तेमाल नॉन कस्टम पेड गाड़ी और टेम्पर्ड चेसिस नंबर वाली गाड़ी कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले करने का हुक्म दे दिया। केस पर समाअत के दौरान कस्टम डिपार्टमेंट के वकील अब्बास बख्तियार एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया गया कि कोहाट रोड पेशावर में कस्टम एहलकारों ने एक गाड़ी को रोका जिसे एक्साइज एहलकार चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मज़कूरा गाड़ी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की और मजिस्ट्रेट ने गाड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट को रिलीज करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ कस्टम डिपार्टमेंट ने सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की। इस मौके पर अब्बास खान संगीन एडवोकेट ने बताया कि गाड़ी का चेसिस नंबर मशकूक था और एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक चेसिस नंबर में टेम्परिंग हुई है, जबकि नंबर प्लेट भी जाली था। एक्साइज अफसरान या एहलकारों के पास ये इख्तियार नहीं कि वो ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करें। आर्टिकल 142 143 के तहत अगर एक मामले पर विफाकी और सूबाई कानून मौजूद हो तो विफाकी कानून ही लागू होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से पकड़ी गई गाड़ी कानूनी तौर पर कस्टम्स हाउस मुंतकिल की जाएगी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर एक्साइज डिपार्टमेंट को कब्जे में ली गई गाड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस कस्टम्स पेशावर के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए।
लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फॉर्म नसीर भुट्टा का नून लीग के वकला के लिए अहम पैगाम। नसीर भुट्टा का क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लॉयर फोरम पाकिस्तान की मीटिंग थी यहाँ पे लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, जिसमें तमाम क़यादत हमारे पास मौजूद थी और ख़ास तौर पे हमने इसमें जो परसों इलेक्शन आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट बार का, उसके अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट और सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे जहमत दी थी कि वो आएँ। साकब अकरम गुंदर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और अब्दुर्रहमान राजा साहब वीपी के उम्मीदवार हैं और इसी तरह सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं वो चाल साहब हैं, कादर बख्श चाल साहब। तो इनको हम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे तीनों उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लॉयर फोरम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन से अवाम को गिला है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। धांधली ज़दा इलेक्शन पर आजाद तहकीकाती कमीशन का मुतालिबा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए नहीं, मफादात के लिए इक्तदार में आ रहे हैं। इनके आने से मसाइल हल नहीं होंगे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि 8 फरवरी कौम से मजाक का दिन था। जिन लोगों ने मजाक किया इसे कौम माफ नहीं करेगी और जीत कर असम्बली में आने वालों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि इबरतनाक जीत समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन से आवाम को गिला है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। धांधली ज़दा इलेक्शन पर आजाद तहकीकाती कमीशन का मुतालबा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सिराजुल हक का कहना था कि नई हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं करेगी बल्कि मसाइल में इजाफा होगा। कराची में 6 हलकों में वो जीते हैं, इनको पीटीआई को नहीं दिया गया, वो एमपीएम को दिए गए हैं। 6 नंबर पर थे। कराची में तमाम धांधली के कागजात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए इक़्तिदार में आ रहे हैं। इनके आने से मसाइल हल नहीं होंगे। सिराजुल हक का यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस ने मुबारक सानी को 5,000 रुपए के एवज छोड़ दिया है। ये शख्स कादियानी था। इन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा चीफ जस्टिस मुबारक सानी फैसले पर नजरसानी करे। फैसलों से कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है। इनका कहना था कि जल्लू शर्मनाक इलेक्शन और नताइज को मुस्तरद कर दिया है। नौजवानों के मैंडेट को तस्लीम ना किया और शबे खून मारा गया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 213 रन का हदफ दिया था। मुत्तहदा अरब अमारात में खेले गए मैच में भारत ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। भारतीय कप्तान दरगाह राव ने 61 और राव ने 49 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से बदर मुनीर और कामरान अख्तर ने 2-2 विकेटें ली। मैच में मतीउल्लाह और मोहम्मद सलमान ने 1-1 विकेट हासिल की। बादजा ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा किया। नायब कप्तान बदर मुनीर ने 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कप्तान निसार अली ने 18 रन बनाए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।